आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है विजयपुरा की सैर। विजयपुरा की सैर एक ये हिस्टोरिकल स्टोरी है। जो बीजापुर, विजयपुरा यानी कि बीजापुर में जो नामित है, बीजापुर के ऊपर, बीजापुर किंगडम के ऊपर ये स्टोरी है। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विजयपुरा की सैर। विजयपुरा की सैर यानी कि विजयपुरा का विजिट करना, विजयपुरा में क्या क्या है उसके बारे में जानना, विजयपुरा की सैर करना यानी कि भ्रमण, जो उसके बारे में जानना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विजयपुरा की सैर। तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलेगा? तो विजयपुरा इतिहास प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। मतलब एक दर्शनीय स्थल यानी कि एक टूरिज्म प्लेस है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में उसका ये प्रसिद्ध है, ट्रैवल टूरिज्म साइट से। ये विजयपुरा यानी कि बीजापुर जो हिस्टोरिकल प्लेस है एक, और उसको सब लोग देखने के लिए जाते हैं। बीजापुर के नाम से जाना जाता था, पहले वो बीजापुर से नाम जाना जाता था, अभी वो बीजापुर से अभी विजयपुरा हो गया है उसका नाम। इस पाठ द्वारा विजयपुरा और उसके आसपास की जगहों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग विजयपुरा यानी कि बीजापुर के बारे में और उसके आसपास में जो जो राज्य, जो जो जगह था उसके बारे में हम जान पाएंगे इस पाठ को पढ़ने से। विजयपुरा की सैर। चलो स्टार्ट करते हैं। विजयपुरा की सैर के बारे में जानना। तो सारी दुनिया के अत्यंत विशाल राष्ट्रों में भारत का स्थान 7वां है। सारी दुनिया मतलब पूरा होल वर्ल्ड में विशाल राष्ट्र में भारत का स्थान, भारत का प्लेस 7वां स्थान यानी कि 7th प्लेस में पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान है। भारत का प्लेस है 7th प्लेस में। इस विशाल राष्ट्र में असंख्य दर्शनीय स्थल है। तो इस विशाल राष्ट्र में, इस विशाल पृथ्वी में तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे ये जो देखने के लिए जगह, दर्शनीय जगह है, ट्रैवल टूरिज्म प्लेस है। उनमें से कर्नाटक राज्य का विजयपुरा शहर भी एक है। तो उनमें से जो भी जितने सारे दर्शनीय जगह है, दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थान है, तो उनमें से एक कर्नाटका जो ये भारत का जो कर्नाटका राज्य है, तो उसमें एक विजयपुरा यानी कि जो पहले बीजापुर से नामित था, अभी उसका नाम विजयपुरा रख दिया गया है। तो विजयपुरा शहर जो सिटी है वो भी एक दर्शनीय स्थल है। तो उसके बारे में जानेंगे आज। यह शहर बेंगलुरु के पश्चिमोत्तर दिशा में करीब 571 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। तो ये जो शहर है विजयपुरा शहर, बेंगलुरु बोलते हैं उसको, जो बेंगलोर यानी कि बेंगलुरु के पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम भाग में, वेस्ट डायरेक्शन में करीब 571 यानी कि 571 किलोमीटर के दूरी पर, किलोमीटर के डिस्टेंस पर बेंगलोर से वो विजयपुरा का डिस्टेंस है 571 किलोमीटर। यह आदिल शाह की राजधानी के रूप में विश्व विख्यात है। तो ये जो विजयपुरा शहर, आदिल शाह जो राजा थे, जो किंगडम में आदिल शाह के राज्य का राजधानी से ये विश्व विख्यात पहले था। आजकल यह भारत देश के प्रमुख दर्शनीय प्रवासी केंद्रों में से एक है। तो आजकल ये विजयपुरा, पहले जो बीजापुर था अभी विजयपुरा में नामित हो गया है, चेंज हो गया उसका नाम। तो ये जो विजयपुरा आज भारत देश का ये जो प्रमुख दर्शनीय स्थान, दर्शनीय प्रवासी केंद्रों में से एक है ये विजयपुरा। तो विजयपुरा तथा उसके आसपास करीब 300 से भी ज़्यादा दर्शनीय स्थल है। तो विजयपुरा के आसपास बहुत सारे 300
300 यानी कि 300 से भी ज़्यादा दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय जगह है, दर्शनीय स्थान है। उन्हें देखने के लिए तो विजयपुरा में भी है और उसके आसपास में भी 300 जगह है, देखने लायक जगह है विजयपुरा के आसपास में। उन्हें देखने के लिए नित्य देश विदेशों से असंख्य पर्यटक व सैलानी यहाँ आया करते हैं। तो इसको देखने के लिए विजयपुरा और उसके आसपास जो 300 से भी ज़्यादा जो दर्शनीय जगह है, दर्शनीय स्थान है, उसको देखने के लिए नित्य यानी कि प्रतिदिन, हर रोज़ यानी कि डेली जो देश विदेश मतलब सिटी इंडिया से भी और इंडिया के बाहर एब्रोड से भी बहुत सारे असंख्य पर्यटक यानी कि ट्रैवलर्स जो देखने घूमने फिरने आते हैं यहाँ पे, ट्रैवल करके यहाँ पे विजयपुरा को देखने के लिए। विजयपुरा शहर के चारों ओर सवा 6 मील लंबी प्राचीर है, 6.25 मील लंबी प्राचीर है। तो विजयपुरा का शहर जो विजयपुरा सिटी है उसका चारों ओर 6.25 मील यानी कि 6.5 माइल्स लंबी वहाँ पे प्राचीर है, यानी कि जो बाउंड्री वहाँ पे है। प्राचीर यानी कि बाउंड्री, जो उसका जो वॉल है, यह पत्थरों से बांधी गई है। यह जो स्टोन में वो उसका विजयपुरा का जो महल वो बना हुआ है। इस शहर की बड़ा हिस्सा किले की 4 दीवारों के अंदर बसा हुआ है। यह जो शहर है विजयपुरा शहर, उसका एक बड़ा सा पार्ट जो किले जो विजयपुरा फोर्ट है उसके 4 फोर्ट वॉल के अंदर ही बसा हुआ है। इस किले की दीवार के बाहर चारों ओर 40 से 50 फुट 40 से 50 फुट चौड़ी खाई बनी हुई है। तो इस किला जो विजयपुरा जो बीजापुर फोर्ट है उसके जो बाहर के जो ये वॉल है उसमें 40 से 50 फीट की चौड़ी खाई बनी हुई है। मतलब उसमें जो एक डेप्थ, एक होल बना हुआ है 40 से 50 फीट का एक चौड़ा का खाई, मतलब एक बहुत डेप्थ का एक खाई बनाया गया है, मतलब होल बनाया गया है। यह शहर एक किले की तरह है। तो इस प्रकार से ये शहर जो विजयपुरा शहर एक किला यानी कि फोर्ट की तरह ही है। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए 5 दरवाजे हैं। तो इस किला यानी कि विजयपुरा जो किला है, जो फोर्ट है, उसके अंदर एंट्री लेने के लिए 5 दरवाजा यानी कि 5 गेट है। वहाँ पे बड़ा बड़ा गेट से उसके अंदर एंट्री करना पड़ता है। पश्चिम में मक्का दरवाज़ा, तो वेस्ट में मक्का के ये गेट है। पश्चिमोत्तर दिशा में शाहपुर दरवाज़ा, पश्चिमोत्तर यानी कि वेस्ट एंड उत्तर यानी कि वेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जो गेट बनाया गया है उसमें शाहपुर दरवाज़ा का गेट बनाया है। और उत्तर में नॉर्थ में बहामनी दरवाज़ा, बहामनी गेट है। फिर पूर्व में अलीपुर दरवाज़ा जो ईस्ट डायरेक्शन में अलीपुर दरवाज़ा है। और दक्षिण में मंगोली दरवाज़ा है। ये सब दरवाज़ा 5 दरवाज़ा हैं किले में प्रवेश करने के लिए। तो विजयपुरा के अनेक दर्शनीय स्थानों तथा इमारतों की वास्तुकला अनुपम व अपूर्व है। विजयपुरा जो बीजापुर है उसमें जो दर्शनीय स्थान है, दर्शनीय देखने के लिए जो जगह है, वहाँ पे जो इमारत यानी कि जो वॉल जो बनाया गया है, जो उसका जो ये जो आर्किटेक्चर जो बनाया गया है उसका बहुत ही सुंदर से बनाया गया है उसका आर्किटेक्चर। यहाँ स्थित गोल गंबुज संसार भर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो बीजापुर यानी कि विजयपुरा में जो गोल गंबुज मतलब राउंड शेप में एक गंबुज, एक पिलर, एक गंबुज यानी कि पिलर बनाया गया है जो संसार भर में यानी कि वर्ल्ड में वो फेमस है, उसको सब लोग जानते हैं। बीजापुर का ये जो विजयपुरा का गोल गंबुज के नाम से वो प्रसिद्ध है। मोहम्मद आदिल शाह ने इसे बनाया था। तो मोहम्मद आदिल शाह जो इसके जो रूलर थे, जो शासक थे,
ये विजयपुरा के जो गोल गम्बुज, जो बीजापुर के जो गोल गम्बुज, अभी विजयपुरा नाम में नामित है, लेकिन पहले जो बीजापुर था, बीजापुर के जो राजा थे मोहम्मद आदिल शाह, वो ही गोल गम्बुज को बनाए थे। गोल गम्बुज एशिया खंड का प्रथम व दुनिया भर का दूसरा विशाल गुंबज है। तो ये गोल गम्बुज जो है एशिया खंड, एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया महादेश का ये प्रथम फर्स्ट और दुनिया भर में दूसरा ये विशाल गुंबज यानी कि जो पिलर ये है गोल गम्बुज, ये दुनिया भर में सेकंड प्लेस में है और इंडिया में उसका पहला स्थान है गोलकुंड, ये जो बीजापुर का गोल गुंबज, बीजापुर का गोल गुंबज। इसकी दीवारों में किसी भी तरह की आवाज़ करीब 10 बार गूंजती है। तो इसमें जो वहाँ पे जो एको होता है, जो भी बोलने से जो एको होता है, तो ये 10 बार यानी कि 10 टाइम्स वहाँ पे गूंजता है। जो एको, जो भी नाम, जो भी बोलने से वो 10 टाइम्स तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होके आता है, वो सेम ही जो भी बोलोगे। तो 10 बार यहाँ पे गूंजता है वो आवाज़ जो भी बोलने से। यदि दीवार के नज़दीक फुसफुसाने हैं तो अत्यंत धीमी आवाज़ भी बड़ी दूर की दीवार में स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन वो जो दीवार, जो वॉल के साइड में जाके भी धीरे से भी विस्पर करोगे, धीरे से भी बोलोगे, तभी भी वो इतना ज़ोर से आवाज़ सुनाई देता है। यहाँ पे वहाँ पे बहुत ही एको होता है, वो ज़्यादा सुनाई देता है। वो जो भी थोड़ा सा विस्पर करने से भी, फुसफुसाने से भी वो आवाज़, धीमी आवाज़ भी बहुत दूर दीवार तक वो आवाज़ सुनाई देता है। बड़ी दूर की दीवार में स्पष्ट सुनाई देती है। इसीलिए यह गुंबज फुसफुसाने वाला गुंबज नाम से भी प्रसिद्ध हो चुका है। तो इसीलिए ये जो गोल गुंबज है, तो इसको फुसफुसाने वाला गुंबज भी यानी कि व्हिस्परिंग नाम से भी ये गुंबज प्रसिद्ध हुआ है। गुंबज के अहाते में मोहम्मद तथा उसके निकटवर्तियों की बहुत कृतज्ञ समाधियाँ, वहाँ पे समाधि भी, वहाँ पे उनके जो शासक हैं उनके सभी का समाधि भी वहाँ पे दिया गया है, उनको समाधि दफनाया गया है, उनका जो डेड बॉडी को। उनके निचले हिस्से में वास्तविक समाधियां हैं। उनके निचले जो गोल गुंबज के पास में जो जगह है, वहाँ पे हिस्से में वास्तविक समाधि भी, वहाँ पे जो रूलर, शासक राजा लोगों का समाधि भी वहाँ पे दिया गया है। मोहम्मद आदिल शाह अपनी मृत्यु के बाद अपनी देह को अत्यंत पवित्र स्थान में दफनाने की इच्छा रखते थे। तो मोहम्मद आदिल शाह जो गोल गुंबज बनाए थे, तो वो पहले उनका इच्छा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा जो देह, मेरा जो शरीर, डेड बॉडी को अत्यंत पवित्र स्थान यानी कि होली प्लेस में उसको दफनाए, मतलब उसको मिट्टी के अंदर दफना के रखने के लिए वो इच्छा प्रकट करते थे। इसीलिए उनका जो आदिल शाह का डेड बॉडी को एक उसी में समाधि करके वहाँ पे रखाया गया है। तो इसीलिए उन्होंने इराक से हजरत मोहम्मद साहेब को नवासे हुसैन साहब की समाधि के पास से पवित्र मिट्टी मंगवा ली थी। तो इसीलिए वो जो इराक में जो हजरत मोहम्मद शाह के नवासे, उनके जो नाती थे, नवासे यानी कि नाती थे हुसैन साहेब, तो उनके जो समाधि वहाँ पे, वहाँ से वो एक मिट्टी, वहाँ से मिट्टी लेके आए, मिट्टी मंगाए, मतलब मिट्टी वहाँ पे ये एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लेके आए थे अपने ये जो बीजापुर में, और उनके जो मरने के बाद अपनी कब्र में डालकर दफनाने की हिदायत की थी। और उसको पहले से वो मिट्टी को लेके आए थे और रखे थे, और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सभी को दिया गया था कि मेरे मृत्यु के बाद ये जो मिट्टी, जो इराक के जो हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हुसैन साहब, उनके जो समाधि के पास का जो मिट्टी जो लेके आए हैं, उसको मेरे मृत्यु करने के बाद मेरे कब्र में उसके ऊपर डाल देना, मेरे डेड बॉडी के ऊपर, वही मिट्टी जो बहुत ही पवित्र मिट्टी है।
तो उनका मानना था, इसीलिए उनको डेड बॉडी के ऊपर वो मिट्टी को डाला गया था। इस तरह इस समाधि पर बांधा गया यह भव्य गुंबज भारत व कर्नाटका की शान व आन बन गया है। इसीलिए जो इस तरह से समाधि वहाँ पे बांधा गया है, इसीलिए ये कर्नाटका और भारत का एक आन बान शान बन गया है। यहाँ नित्य दर्शकों का मेला सा लगा रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने आते हैं, इसीलिए दर्शक विजिटर्स का मेला वहाँ पे लगा रहता है। सभी लोग वहाँ पे बहुत ही भीड़ होता है, वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। इससे हमारी साख भी देश विदेश में फैल रही है। इसीलिए ये जो गोल गुंबज का ये पॉपुलैरिटी यानी कि जो प्रसिद्ध, वो देश विदेश में ये फैल रहा है। विजयपुरा में जामिया मस्जिद, जो विजयपुरा है अभी बीजापुर में, जामिया मस्जिद है, चंपा महल है और नव गुंबज, जो गुंबज, इब्राहिम रोजा, उपली बुर्ज व मेहतर महल आदि दर्शनीय स्थान है। ये सब दर्शनीय स्थान है गोल गुंबज यानी कि विजयपुरा का। मेहतर महल बनवाने के पीछे एक कथा भी है। मेहतर महल जो बनाया गया था मेहतर महल, उसके पीछे भी एक कैसे बनाया गया था उसके पीछे भी एक कथा है, एक स्टोरी है, कहानी है। कहते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह, जो इब्राहिम आदिल शाह थे, आदिल शाह के जो बेटे थे, कुष्ठ रोग से पीड़ित था। जो ये जो इब्राहिम आदिल शाह कुष्ठ रोग यानी कि जो लेप्रोसी होता है, उसमें उनको डिजीज हो गया था। एक ज्योतिषी ने उसे बताया था कि सुबह सवेरे जागते ही तुम सबसे पहले जिस आदमी को देखोगे उसे काफ़ी धन देने से तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर होगा। तो आदिल शाह, जो इब्राहिम आदिल शाह को जो एक ज्योतिष, उनको जो एस्ट्रोलॉजर वो बोले थे कि जब भी तुम सुबह सवेरे यानी कि मॉर्निंग में जब भी जिसको पहले तुम देखोगे उसको अगर तुम धन दोगे, ज़्यादा काफ़ी धन दोगे तुम्हारा, तो तुम्हारा जो ये कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी हुआ है वो डिजीज दूर हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे इब्राहिम आदिल शाह ने एक मेहतर को देखा। तो दूसरे दिन जब बोले, एक जो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष बोले थे, उसके नेक्स्ट डे ही एक वो मेहतर को पहले देखे थे, उसे काफ़ी धन दिए थे वो, ये जो इब्राहिम आदिल शाह, उसको मेहतर को बहुत सारे धन दिए थे और मेहतर ने उसे धन से सुंदर मेहतर महल बनवाया। फिर जो मेहतर थी वो जो भी उनको धन मिला था उससे एक मेहतर महल बनाया था वो मेहतर ने, इसीलिए उसका नाम मेहतर महल रख दिया गया। वह महल विजयपुरा के सुंदर महलों में से एक है, तो इसीलिए वो मेहतर ने बनाया था, इसीलिए उसका महल का नाम मेहतर महल रखा गया। और ये जो विजयपुरा का मेहतर महल एक सुंदर महल के नाम से प्रसिद्ध है। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। असंख्य, असंख्य यानी कि अनगिनत यानी कि इन्फिनिट। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध, जो मशहूर होना, जो मशहूर होना यानी कि पॉपुलैरिटी, फेमस होना। दर्शनीय यानी कि देखने के जगह। पर्यटक यानी कि यात्री, जो ट्रेवलर्स होते हैं, सैलानी होते हैं। खूब घूमने फिरने वाला जो होता है उसको बोलते हैं पर्यटक। धुमक्कड़ या प्राचीर यानी कि दीवार, घुमक्कड़ बोलते हैं जिसको, वो होता है पर्यटक। जो ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं उसको बोलते हैं पर्यटक, घूमने फिरने वाला व्यक्ति। सैलानी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं घूमने फिरने वाला व्यक्ति यानी कि घुमक्कड़। जो खूब घूमना पसंद करता है उसको बोलते हैं सैलानी और उसको बोलते हैं घुमक्कड़। प्राचीर यानी कि दीवार, जो वॉल होता है। जो खाई यानी कि खंदक, गड्ढा होता है, जो होल होता है। वास्तुकला यानी कि ये जो शिल्प कला ये होता है, भवन निर्माण की कला होता है वास्तुकला। अनुपम यानी कि बेजोड़, जिसका कोई मोल नहीं। गूंजना यानी कि प्रतिध्वनित होना यानी कि जो एको होना। फुसफुसाना यानी कि बहुत धीमी आवाज में बोलना, उसको बोलते हैं फुसफुसाना, जो विस्पर बोलते हैं।
स्पेलिंग करना। कृतक यानी कि कृत्रिम, दफनाना, दफनाना यानी कि मृतक जो व्यक्ति है उसका बॉडी को वो जमीन में गाड़ देना। हिदायत यानी कि निर्देश देना, ऑर्डर करना। सूचना या सूचना बोलते हैं उसको, निर्देश देना, जो हिदायत करना। नवासा यानी कि पुत्री का बेटा यानी कि नाती, नवासा। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ ये मौखिक प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर जान करेंगे। दुनिया के विशाल राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। गोल गुंबज किस शहर में है? गोल गुंबज विजयपुरा, कर्नाटक से, कर्नाटक राज्य के ये गोल विजयपुरा शहर में है। विजयपुरा के चारों ओर क्या है? विजयपुरा के चारों ओर क्या था? कर्नाटक राज्य के विजयपुरा शहर में है। विजयपुरा के चारों ओर बेंगलोर के पश्चिमोत्तर दिशा में करीबी है। विजयपुरा के चारों ओर 6.25 मील लंबी प्राचीर है। 6 मील लंबा प्राचीर है लिखना है। विजयपुरा शहर में प्रवेश करने के लिए कितने दरवाजे? 5 दरवाजे हैं। गोल गुंबज किस नाम से प्रसिद्ध है? गोल गुंबज फुसफुसाने वाले, गोल गुंबज फुसफुसाने वाला जो स्पेलिंग आता है वो उसमें प्रसिद्ध है। फुसफुसाने वाला गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है। विजयपुरा बेंगलुरु के बीच कितनी दूरी है? विजयपुरा बेंगलुरु के बीच 571 किलोमीटर की दूरी है। विजयपुरा किसकी राजधानी थी? विजयपुरा किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी विजयपुरा? आदिल शाह की राजधानी, आदिल शाह की राजधानी के रूप से प्रसिद्ध। विजयपुरा आदिल शाह की राजधानी थी। विजयपुरा का पुराना नाम विजापुर था। विजयपुरा के आसपास कितने दर्शनीय स्थल है? 300 से ज़्यादा। इन्हें देखने के लिए कौन कौन आते हैं? इन्हें देखने के लिए देश विदेशों से पर्यटक, सैलानी लोग आते हैं। विजयपुरा के चारों ओर क्या है? विजयपुरा के चारों ओर ये गुंबज प्राचीर है। उत्तर दिशा में स्थित दरवाजा का नाम क्या है? उत्तर दिशा में स्थित दरवाजा का नाम क्या है? विजयपुरा के चारों ओर 6.25 मील लंबी प्राचीर है। विजयपुरा के पश्चिम में शाहपुर दरवाजा, उत्तर में बहामनी दरवाजा है। उत्तर में बहामनी दरवाजा है। विजयपुरा के उत्तर में बहामनी दरवाजा है। उत्तर दिशा में स्थित दरवाजे का नाम बहामनी दरवाजा है। गुंबज किस नाम से मशहूर है? गुंबज फुसफुसाने वाला गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है, मशहूर है। इब्राहिम आदिल शाह किस रोग से पीड़ित है? इब्राहिम आदिल शाह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। अभी संक्षेप में लिखे। भारत की विशेषता क्या है? भारत की विशेषता क्या है?
भारत की विशेषता, सारी दुनिया में अत्यंत विशाल राष्ट्रों में भारत का स्थान 7वां है। ये भारत की विशेषता है, लिखना है। विजयपुरा में हमेशा यात्रियों का मेला क्यों लगा रहता है? विजयपुरा में यात्रियों का मेला। विजयपुरा में समाधि पर बांधा गया यह भव्य गुंबज भारत कर्नाटका की शान व आन बन गया है। यहाँ नित्य दर्शकों का देखने के लिए दर्शकों का मेला लगा रहता है, ये लिखना है। यह शहर किले की तरह क्यों है? यह शहर किले की तरह, यहाँ पे 6.5 माइल वो प्राचीर है, इसीलिए ये किले की तरह है। गोल गुंबज की विशेषता क्या है? गोल गुंबज की विशेषता क्या है? गोल गुंबज संसार भर प्रसिद्ध है। मोहम्मद आदिल शाह ने इसे बनाया था। गोल गुंबज एशिया खंड का नाम का प्रथम और दुनिया भर में उसका दूसरा विशाल गुंबज है, इसीलिए भारत का नाम प्रसिद्ध है, विशेषता है ये। मोहम्मद आदिल शाह की इच्छा क्या थी? मोहम्मद आदिल शाह की इच्छा थी उनके मरने के बाद जो इराक से हजरत मोहम्मद साहब नवासे हुसैन साहब की समाधि के पास जो पवित्र मिट्टी उनके कब्र के ऊपर डालकर दफनाने का हिदायत दिए थे, ये उनका इच्छा था। और उसने उसके लिए क्या किया था, ये लिखना है। विजयपुरा ने कौन कौन से स्थान देखने लायक है? विजयपुरा में विजयपुरा में जामिया मस्जिद, चंपा महल, नब गुंबज, जोड़ गुंबज, इब्राहिम रोजा, उपली बुर्ज एवं मेहतर महल, ये सब दर्शनीय स्थान देखने लायक है। मेहतर महल किस तरह बना था? मेहतर महल इब्राहिम आदिल शाह कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तो इब्राहिम आदिल शाह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। तभी एक ज्योतिष ने उनको बताया था कि सुबह सवेरे जागते हुए तुम सबसे पहले जिस आदमी को देखोगे उसको काफ़ी धन देने से तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा। इसीलिए मेहतर जो दूसरे दिन सुबह सवेरे इब्राहिम आदिल शाह ने एक मेहतर को देखा था और उसको काफ़ी धन दिया था। वो मेहतर ने एक सुंदर महल का निर्माण किया था और उसको ये मेहतर महल के नाम से नामित हुआ। और उस विजयपुरा का ये मेहतर महल बहुत ही सुंदर है और उसके लिए विजयपुरा ये प्रसिद्ध है मेहतर महल के लिए। हो गया ये। फिर निम्न कथन किससे कहा, पाठ का नाम क्या है? तो सुबह सवेरे जागते ही तुम सवेरे पहले जिस आदमी को देखोगे उसे काफ़ी धन देने से तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा, ये ज्योतिषी ने इब्राहिम आदिल शाह को कहा था। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम ये विजयपुरा, पाठ का नाम है विजयपुरा की शेर।
वाक्यों में प्रयोग कीजिए असंख्य। असंख्य यानी कि अनगिनत। आसमान में असंख्य तारे हैं। दर्शनीय। दर्शनीय दर्शनीय स्थान है। विजयपुरा एक दर्शनीय स्थान है। प्राचीर। विजयपुरा में चारों ओर 6.25 मील का प्राचीर बनाया गया है। खाई। विजयपुरा में एक बड़ा सा खाई वहाँ पे है। दफनाना। मुस्लिम लोग अपने शरीर को दफनाते हैं। दफनाता। हिदायत। हिदायत यानी कि इंस्ट्रक्शन देना। आदिल शाह ने हिदायत दी थी कि उनका शरीर को वो पवित्र मिट्टी से ढक लिया, उस पवित्र मिट्टी से दफनाया दिया जाए। विलोम रूप लिखिए। पश्चिम। पश्चिम पूर्व। पुराना नया। नया होगा विलोम शब्द। नया पुराना। ज़्यादा कम। नज़दीक पास। पवित्र पवित्र अपवित्र। अन्य वचन रूप लिखिए। राजधानी। राजधानियाँ एक वचन से बहुवचन। दिशा। दिशाएं। देश। देशें। दीवार। दीवारें। समाधि। समाधियाँ। ये महल। महलें। पर्यायवाची रूप शब्द लिखिए। विख्यात। विख्यात प्रख्यात होना, प्रसिद्ध होना। बसना। बसना वहाँ पे रहना। दर्शनीय स्थान। दर्शनीय यानी कि देखने के लिए जगह, देखने लायक जगह। जो प्राचीर। प्राचीर ये वर्ड जो होता है प्राचीर। दरवाजा। दफनाना मिट्टी डाल देना जो। कब्र। कब्र यानी कि समाधि। योग्यता विस्तार। मंडया जिले की श्रीरंगपट्टना किले के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने कक्षा में चर्चा कीजिए। ये है तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क। तो उसके बारे में जानकर अपने कक्षा में उसको डिस्कस करना है। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम विजयपुरा की शेर का ये उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन आज हम जाने और उसका जो क्वेश्चन आंसर, ओरल क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इसमें अंकुर हिंदी पाठमाला, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, आंध्रा स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी का और ग्रामर पोर्शन का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड हुआ है। और रीडिंग प्लेलिस्ट, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन का प्लेलिस्ट सभी बुक का सभी क्लासेस क्लास वाइज अपलोड हुआ है। जो भी जहाँ पे जो जिसको भी जिस स्टेट बोर्ड फॉलो करते हो जिस बुक को भी वहाँ पे जाके वो प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ पे देख सकते हो। और कुछ भी देखना है तो कमेंट में लिख सकते हो कि क्या और देखने के लिए इस आगे और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। तो धन्यवाद। थैंक यू।